ये ऐसे है जैसे कोई शख्स गाड़ी चलाना सीखे और इंटरनेट पे देख के गाड़ी चलाने का तरीका लिखे और गूगल पे सर्च करे, तो क्या सुबह शाम वो तरीका रट्टा लगा के याद करता रहेगा? गाड़ी चलाना आ जाएगी उसको? नहीं आएगी। उसको भाई उंगली से पकड़ के जब तक कोई स्टीयरिंग पे नहीं बिठाएगा, अपने साथ कोई ट्रेनिंग नहीं देगा, वो गाड़ी चलाना नहीं सीखेगा। ऐसे ही दिल बनता है अल्लाह वालों की सोहबत से, जिनका पहले से बना हुआ हो दिल। उन साहिब दिल के साथ बैठने से क्या होता है? दिल बनना शुरू होता है। ये तकरीरों से नहीं बनता, तकरीर से थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है। तभी इस्लाम में हमेशा से अल्लाह वालों की सोहबत की बहुत अहमियत रही है, बहुत अहमियत। पहले बुजुर्ग को जांचने के लिए क्या देखा जाता था? भाई इसका ताल्लुक किस बुजुर्ग से है। मुझे एक बात बताओ, कोई ताबीई सहाबी के बराबर हो सकता है? तो सहाबी में क्या खास चीज थी कि कोई ताबीई कभी भी सहाबी के बराबर नहीं हो सकता? क्या बात थी सहाबी में? नबी की सोहबत उठाई थी, उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। आप कह सकते हो नबी की तालीमात ली थी, तालीमात तो ताबीईन में भी ली थी, और ताबीईन में ऐसे उलमा थे जो बाद सहाबा से भी इल्म में ज्यादा थे, बाद सहाबा से भी इल्म में ज्यादा थे। ऐसे भी ताबीईन गुजरे हैं, इबादत में बाद सहाबा से ज्यादा थे, लेकिन फजीलत किसको हासिल है? सहाबी को। क्यों भाई? पैगंबर की सोहबत में जो चंद लम्हे उन्होंने गुजार लिए, उसका ऑल्टरनेट अब क़यामत तक नहीं हो सकता। कोई ताबीई के बराबर हो सकता है? हम क्यों इतनी बहस करते हैं इमाम हनीफा ताबीई थे या नहीं थे? भाई अगर ताबीई होना साबित हो गया कि सहाबा की ज़ियारत की, तो बहुत बड़ा मकाम मिल गया। अच्छा, बाज़ लोग इस पर भी बहस करते हैं इमाम अबू हनीफा का ताबीई होना साबित नहीं। जिन बड़े हजरात ने दावा किया ना आप ताबीई थे, तो याद रखो मुस्बित को हमेशा नाफी पे तरजीह होती है। मुस्बित और नाफी का फ़र्क क्या है? एक आदमी कहता है कि मैंने अंडा मोड़ पे जलेबियाँ बटती हुई देखी हैं, दूसरा कहता है मैंने नहीं देखी हैं। तो जिसने नहीं देखी हम कहेंगे भाई उस वक्त नहीं बट रही होंगी, उसने ये थोड़ी कहा 24 घंटे जलेबियां बटती रही हैं। जो किसी खबर का दावा करता है ना, तो उस दावा करने वाले की खबर को माना जाता है, जो उसकी नफी कर रहा है उसकी तावील की जाती है। हाँ, कोई ऐसी खबर हो जो लोगों से मख्फी रह ही ना सकती हो, जैसे अल्लाह न करे कहीं धमाका हो गया, अब ये कह रहे धमाका हुआ है, दूसरा कह रहे नहीं हुआ, तो फिर नहीं वाले की बात और दावे की बात बराबर होगी, क्योंकि धमाका कोई 2-4 लोग नहीं सुनते, तो जब होता है तो सारी दुनिया को पता चलता है। लेकिन जलेबियां अगर कहीं बटी हैं थोड़ी देर के लिए, क्या ख्याल है? तो भाई ये कह रहा है नहीं बटी, तो हो सकता है भाई तुम जब हो उस वक्त नहीं बट रही हो। तो जिन आइमा ने दावा किया, मुहद्दिसीन ने दावा किया कि इमाम अबू हनीफा ताबीई थे, उनका दावा है कि आपने चंद सहाबा की जियारत की है, और जिन्होंने कहा कि नहीं थे, हम कहेंगे आपके सामने नहीं की होगी उन्होंने। खैर ये एक इल्मी बहस है, लेकिन मेरा मकसद अभी बताने का ये है कि क्यों इतनी इस पे बहस होती है कि ताबीई थे या नहीं थे। भाई ताबीई की फजीलत तबा ताबीईन पर ज्यादा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा। क्यों? इसलिए कि ताबीईन ने सोहबत किसकी उठाई है? सहाबी की। सहाबी की सोहबत उठाई है। किसी सहाबी की ज़ियारत नसीब हो जाए तो हल्की बात थोड़ी है। कूफा में एक घर फरोख्त हुआ, उसके पड़ोस में सहाबी रहा करते थे, गालिबन अनस इब्न मालिक थे रज़ी अल्लाह अन्हु। बहुत पुराना वाक़या पढ़ा हुआ है, भूल गया मैं नाम सहाबी का, शायद अनस इब्न मालिक थे। वो बसरा में थे, बसरा में घर फरोख्त हुआ, अनस इब्न मालिक थे गालिबन, नाम में मिस्टेक हो सकती है मुझसे। अब जो जिसका घर था ना, उसने कीमत डबल से भी ज़्यादा लगाई। फर्ज करो 1 करोड़ का घर है, उन्होंने कहा 2.5 करोड़ का। खरीदने वाले ने बोला कि 1.5 करोड़ का तो घर नहीं, 2.5 करोड़ का तो घर नहीं है, तो 1 करोड़ का है। उन्होंने कहा 1.5 करोड़ पड़ोसी के हैं। सही है ना? तुझे पड़ोस में कौन दे के जा रहा हूँ? साहबी रसूल रहते हैं पड़ोस में। बिल्कुल सही कहा घर ले रहा है घुन्ना बन के 1 करोड़ में दे दूँ तेरे को? मैं कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहा हूँ। साहबी का पड़ोस, वो कोई मजबूरी होगी उनको, वरना वो नहीं छोड़ते। तुझे मैं साहबी का पड़ोसी बना रहा हूँ, सुबह शाम तेरी तू ज़ियारत करेगा उनकी, सीखेगा उनसे। तो इसकी बड़ी वैल्यू थी भाई, और थी क्या है इस्लाम में। तभी तो हम अपना सिलसिला बयान करते हैं। भाई हमने सोहबत उठाई हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब की, उन्होंने लंबे अरसे सोहबत उठाई हज़रत मौलाना अब्दुल गनी फूलपुरी रहमतुल्लाह ताला की। कभी आप हमारे दादा पीर के हालात सुनो, अब्दुल गनी फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह, कैसे इबादत गुजार। बाकी आजकल के जो स्कॉलर आ रहे हैं ना, जो बुज़ुर्गों की किताबों से कीड़े निकालने का काम करते हैं, इनकी मिसाल ऐसे है कि एक आदमी किसी शहर में गया, बड़ा खूबसूरत शहर, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ, खुले डुल्ले रोड, बेहतरीन। जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया गया ना, मेलबर्न, बहुत खूबसूरत कंट्री, खूबसूरत शहर। पहली दफ़ा मैं गोरों के किसी मुल्क में जो गया हूँ तो ऑस्ट्रेलिया गया था। मैं उतरा तो 1 हफ्ते तक, रफ़ी भाई का भी तजर्बा है, आदमी हैरान रहता है, खासतौर पे कराची से उड़ के अगर जाए। गटर ही नजर नहीं आ रहे, मैंने कहा पता नहीं ढक्कन कहाँ इनके। सब एकदम ओके की रिपोर्ट ना, साफ सुथरा, नीट क्लीन, ग्रीनरी जबरदस्त। एक वॉशरूम मुझे गंदा नजर आया, वो पब्लिक टॉयलेट था, कहीं जंगल वंगल में, कहीं रास्ते में। वो नहीं सफाई हो सकती भाई, पब्लिक टॉयलेट होगा, वो भी इतना गंदा नहीं जितना, यानी मैं क्या मिसाल दूं।
अब मैं जब ऑस्ट्रेलिया के सफर से आऊं तो मैं कहूं बहुत गंदा। हमने तो मेलबर्न की बड़ी तारीफ सुनी थी, बहुत साफ सुथरा, और मैं आके हर बयान में लतड़ता रहूं अंग्रेजों के वॉशरूम बहुत गंदे होते हैं। बे भाई ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा, मैं वीडियो बना के लाया, ये मेरे पास सबूत है, ये दिन है, ये टाइम है, ये वॉशरूम देखो गंदा, ये गंदा गंदा। तो कोई अंग्रेज सुनेगा बोलेगा तेरा दिमाग ही गंदा है। लेकिन हमारा मुल्क गंदा, बोलो कहेगा कि नहीं कहेगा? कमबख्त तो इतने दिनों में इतने तूने साफ सुथरे टॉयलेट देखे, इतनी साफ सुथरी सड़कें देखी, इतनी ग्रीनरी देखी, कहीं तुझे पीक गुटके की निशान नजर कभी नहीं देखा मैंने अंग्रेज ने गुटका खाया हो ऐसे पीका और दीवार पे जाके लगाओ या किसी की पैंट पे जाके। बस से यहां तो होता है, चलते हुए आप जा रहे हो, उधर से पिचकारी आएगी, आपकी पतलून हुआ है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। बंदा जा रहा है अंदर से उसने पीक थूकी, वो एक आदमी सुबह ऑफिस जा रहा है तैयार होने के लिए, मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ, सारी पैंट की ऐसी की तैसी। अब मैं आके वो ना ऑस्ट्रेलिया में और वीडियो भी बनाई हुई है कि ये देखो कहते हैं हम साफ सुथरे हो, ये देखो कितना गंदा वॉशरूम, ये देखो। तो ये जुल्म होगा कि नहीं होगा? अगला कहेगा भाई हमारा मुल्क गंदा नहीं है, तेरे दिमाग में गोबर भरा हुआ है। ऐसे ही मेरे भाई हमारे बुजुर्ग बहुत नेक थे, बहुत प्यारे थे। मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, मेरे वालिद ने उनकी सोहबत उठाई है। मेरे वालिद साहब बताया करते थे कि कितने प्यारे थे, उनका तकवा, उनकी तहज्जुद, उनका अल्लाह के सामने रोना धोना, उनकी तस्बीहात, उनके घर की इबादतें देख लो, उनकी मस्तूरात जो इबादतें करती थी। और मेरे दादा, मेरे जो अपने पीर हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला, मैं वैसा नहीं हूं, मैं सोहबत ही है मेरे पास और कुछ भी नहीं है। उनकी इबादतें हमने अपनी आंखों से देखी, उनका तकवा, अल्लाह का खौफ, उनके चेहरे पे जो उस तकवे के आसार थे, वो सब भाई हमने मुशाहिदा किए हैं। तुम्हारा तो कमबख्तों कोई बाप ही नहीं है रूहानी। जिसका कोई बाप नहीं होता वो दूसरों के बापों में कीड़े बोलो निकालता है। जिसका अपना बाप होता है उसको डर होता है इसके बाप को गाली दूंगा तो ये मेरे बाप को गाली देगा। हाँ, जो बेचारा बगैर बाप के पैदा हुआ, नसब ही ना हो, वो सुबह शाम कीड़े निकालने के अलावा कोई काम करता ही नहीं है। तो हमारे शेख के शेख थे हजरत मौलाना अब्दुल गनी फूलपुरी रहमहुल्लाह, तो बहुत इबादत गुजार थे, बहुत अल्लाह वाले। तिलावत के वक्त उनकी कैफियत क्या होती थी, गिरेबान खोलते थे, ऐसी अल्लाह की मोहब्बत उनके अंदर पैदा होती, बहुत ज्यादा इबादत गुजार। फिर उनके शेख थे हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला, जिनकी वफात के वक्त कई लोगों ने बताया उनके करीब करीब कि उनकी 2 उंगलियों से रोशनी की किरणें निकल रही थी। ये उनके सवाने में भी है, क्योंकि इन 2 उंगलियों से तहरीर के जरिए सारी जिंदगी दीन की खिदमत की है। सैकड़ों तसानीफ हैं उनकी जिनसे उम्मत में ने फायदा उठाया। तो ये सिलसिला हमारा तो सहाबा तक पहुंचता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्यों इतनी ताकीद भाई? जब तक किसी अल्लाह वाले की सोहबत ना हो, आपके पास इल्म तो आ सकता है, सही इल्म नहीं आ सकता। सही इल्म, देखो इल्म का सही होना जरूरी है, बेशक थोड़ा हो, वो फायदा पहुंचाएगा। गलत इल्म के अंबार अगर आपके पास जमा हो जाए ना, मालूमात और इल्म में फर्क होता है। कुछ किताबों के पलंदे जमा हो जाए इंसान के पास, रत्बो याबिस, खुशकोतर जमा कर ले, उसको ये ना पता उसमें सही क्या है गलत क्या है, तो वो गुमराही फैलाएगा। वो सही इल्म जब तक अहलुल्लाह की सोहबत ना हो, और उस अल्लाह वाले की जिन्होंने अपने से बड़े किसी अल्लाह वाले की सोहबत ना उठाई हो, और उसकी जिन्होंने उससे पहले किसी की सोहबत ना उठाई हो, उसके बगैर सही इल्म नहीं आता इंसान के पास। मालूमात का वो एक, जैसे कुरान ने मिसाल दी है, कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फारा, गधे पर भी किताबें लादी जा सकती हैं। तो अल्लाह ने कुरान में कहा है कि जो सही इल्म नहीं है, अमल नहीं है, ऐसे है जैसे गधे पर आपने किताबें लाद दी हों। तो उनकी मालूमात से कभी मुतासिर नहीं होना चाहिए। पहले लोगों के पास इल्म थोड़ा था, सही इल्म होता था, आज मालूमात के वो गठरियां हैं, मालूमात की गठरियां, इल्म नहीं है। तो ये जो दिल इंसान का दिल बनता है, ये अहलुल्लाह की बोलो सोहबत। हाँ, फिर हर एक में अलग सलाहियत है, कोई निखर जाता है, कोई हमारे जैसा नालायक बन जाता है, शादियों में डाल देता है लोगों। हमारे शेख अगर जिंदा होते बोलते मैंने तुझे इसलिए बैत किया था तू लोगों को शादियों में डाले। फिर मैं 1 घंटा वजाहती बयान जारी करता कि हजरत मेरी नीयत यही है, अल्लाह से जोड़ना। जब 2 करेंगे, जुड़ेंगे किससे? डायरेक्ट किससे ताल्लुक कायम होगा? अल्लाह से। दुनिया मुसाफिर खाना लगेगी आपको, सुलूक की 17वीं मंजिल पहले दिन ही तय हो जाएगी। खैर, इस पे भी एक अलग टॉपिक है, अभी फिर मैं बार बार आ जाता हूं, तो ये ना तू नहीं सुधरेगा। तो दिल बनता है अहलुल्लाह की सोहबत से। तभी हम कहते हैं भाई तबलीग में वक्त लगाओ, उसमें भी अल्लाह वालों की सोहबत मिलेगी आपको। सुबह शाम क्या बातें होंगी, अल्लाह से होता है भाई, अल्लाह के गैर से नहीं होता। अल्लाह पे एतमाद आएगा, अल्लाह पे तवक्कुल आएगा, कुछ अल्लाह की बातें करोगे, दिल में कौन आएगा? अल्लाह आएगा। इल्म उलमा से सीखो, इल्म उलमा से सीखो। मसाइल का इल्म किससे सीखा जाएगा? उलमा से। सिर्फ मसाइल का इल्म नहीं, शरीयत में किस फजाइल की क्या हैसियत है वो भी उलमा से। इसकी एक मिसाल देता हूं मैं। हमारे एक दोस्त थे तबलीग में, करोड़पति माशाल्लाह, उनकी माहाना आमदन 1.5-2 करोड़ रुपए होगी।
अब तबलीग में वक्त उनका बहुत लगा हुआ, अल्लाह से होने का यकीन, गैरुल्लाह से ना होने का यकीन, ये बातें बहुत करते थे, करनी चाहिए। एक दिन गपशप लगाए, मेरे साथ बैठे हुए खाना खा रहे हैं। मैंने कहा आप की आमदन, कोई अपनी आमदन बताता नहीं है, तो मैंने ये नहीं पूछा आपकी आमदन कितनी है, मुझे पता था कि पता नहीं बताएं ना बताएं, किसी से पूछना भी नहीं चाहिए, ये पकड़ा जाता है, बाज़ दफ़ा पकड़ा ऐसे जाता है, वो बीवी को जाके बता देता है इसकी, तो फिर बेगम को जब पता चल जाए तो फिर मसाइल खड़े होना शुरू हो जाते हैं। तो वैसे ही इतना खर्च कर लो बेगम के ऊपर, अल्लाह ने जितना दिया उसके हिसाब से खुद ही खर्च करो, ताकि वो पूछे ही नहीं भाई जितना है खर्च हो रहा है। तो कहने लगे मैं इतना कमाता हूँ, तो मैंने कहा आप इसको डबल भी तो कर सकते हैं बड़े आराम से, आपको तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपका तो तजर्बा इतना है, ऐसे जनरल स्टोर चंद और खोल लें, मुलाजमीन को बिठा दें उसमें। कहने लगे क्या ज़रूरत है, अब ये है इल्म तो नहीं, यानी अल्लाह की मोहब्बत तो है, दुनिया को मुसाफिर खाना भी समझते हैं, लेकिन मुसाफिर खाना समझने का मतलब नहीं समझते। वो मतलब तो भाई उलमा बताएंगे, मुसाफिर खाना समझने का मतलब क्या है। कह रहे मैं इतना कमा रहा हूँ, मैं क्यों 2-4 जनरल स्टोर और खोल लूँ, तो मेरी आमदन डबल हो जाएगी, तो क्या करना है मैंने। फिर कहने लगे ये दुनिया तो मुसाफिर खाना है, मुफ्ती साहब आप ही के बयान में सुना है, तबलीग में भी हम कहते हैं अल्लाह से होता है, अल्लाह के अलावा नहीं होता, तो इतनी क्या ज़रूरत है मुझे पैसा डबल करूँ मैं। तो मैंने उनसे कहा कि ज़रूरत तो इसकी भी नहीं है, जो आप कमा रहे हो 1 करोड़ रुपए, इसकी ज़रूरत है। मैंने कहा हम तो नहीं कमा रहे, हमारे बारे में उड़ा दिया किसी ने, मुफ्ती साहब हर महीने यूट्यूब से 1 करोड़ कमाते हैं, उड़ाने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। तो मैंने कहा हम तो नहीं कमा रहे इतना, तो आपको क्या ज़रूरत है। मैंने कहा 15,000 में आपका अच्छा गुजारा हो जाएगा, वैसे भी वो ज़रा भारी जिस्म के थे। मैंने कहा आपको तो वैसे भी गुर्बत में आपकी सेहत ज़्यादा अच्छी होगी, जितने गरीब रहोगे उतनी सेहत आपकी बोलो ज़्यादा, आपको तो एक वक्त खाना मिलना चाहिए, 2 वक्त तो हम जैसों के लिए है, आपके लिए कितना है, एक टाइम खाना, दूसरा मिले ही नहीं, ताकि आप हैंडसम एंड स्मार्ट बन जाओ, दुबले हो जाओ, बारीक हो जाओ आप। मैंने कहा भाई ज़रूरत तो इसकी भी नहीं है जो आप कमा रहे हो, बहुत ज़्यादा है ये, तो ये भी छोड़ दो आप। फिर मैंने कहा भाई ये जो आप इतना कमा रहे हो, ये क्यों कमा रहे हो आप, ताकि खर्च कर सको आप। अल्लाह को ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से पसंद है। मुसलमान जितना ताकतवर होगा माली लिहाज से, इस्लाम उतना ही ताकतवर होगा। मुसलमान कमजोर होगा तो इस्लाम कमजोर होगा। मैंने कहा भाई इकोनॉमिकली मुसलमान को मजबूत होने की जरूरत है। मुल्क के लोग पावरफुल होंगे तो मुल्क पावरफुल होगा कि नहीं होगा। पाकिस्तान को तरक्की देना चाहते हो तो कौम तरक्की पे आ जाए, ये भी तो एक तरीका है ना, खुद भी तो हिलो चलो कुछ करो। तो मैंने कहा भाई आप इस नियत से कमाओ, हाँ ये नहीं कि कमाने में आप सुबह शाम एक कर दो, ना घर को टाइम, ना सेहत को टाइम, ना तबलीग को टाइम, ना दीन की दावत को वक्त, ये तो गलत है। लेकिन अगर आप आराम से ज्यादा टाइम सर्व किए बगैर डबल कर सकते हो इस आमदन को, तो फिर आप करो। इसलिए कि इससे फायदा किसको होगा, मुल्क को फायदा होगा, दीनी मदरसों को फायदा होगा। शराब पीने वाले की आमदन डबल होती है तो फायदा शराब की कंपनियों को होता है कि नहीं होता, डबल बोतलें पीना शुरू कर देंगे, क्या ख्याल है। दहशतगर्दों की आमदन बढ़ती है तो फायदा दहशतगर्दी को होता है, फायदे से मेरी मुराद वो दहशतगर्दी ज्यादा हो जाती है। चोरों की के स्टेबल होने से चोरी को फायदा होता है, जालिम के मजबूत होने से जुल्म बढ़ता है दुनिया में। तो नेक लोगों के पास दौलत आने से क्या फायदा होता है, नेकी दुनिया में फैलती है भाई। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में खुद बाजार कायम किया ताकि तिजारत यहूदियों के हाथ से निकल के किसके पास आए, सहाबा के हाथ में आए तिजारत। कुरान ने कहा कि जब तुम हज करने जाते हो तो तिजारत पर कोई पाबंदी नहीं है। सहाबा समझते थे कि हम हज करेंगे तो हमारी हज जाया ना हो जाए अगर हम तिजारत करना शुरू कर दें। अल्लाह ने कहा कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि अल्लाह के इल्म में था कि पूरी दुनिया से लोग आएंगे, यहाँ मुसलमानों को तिजारत का मौका मिलेगा, पूरी दुनिया में मुसलमानों का बिजनेस बढ़ेगा, इससे इस्लाम को ताकत मिलेगी। लेकिन मुसलमानों की बेचारों की ऐसी की तैसी, हज हम करते हैं, प्रोडक्ट सारी यहूदियों की बिकती हैं, इसलिए यहूदी कभी हमारे हज से परेशान नहीं होता। मैंने वहां पूछा, मैंने कहा यहाँ तो सब कुछ, हत्ता के चिकन भी बाहर गैर मुस्लिम कंट्री से आ रही है। अबे चिकन तो खालिसतन मुसलमानों का काम है, हम कैसे इत्तेमाद करें। तो पता चला कि जी पहले पाकिस्तानी को दिया था इन्होंने, यहाँ काला निशान इससे लगा दो, इनका बस नहीं चल रहा, ऊंट पे ज़ेबरे का कलर करके, जराफे का कलर करके जराफा बना के बेच दें। रिश्तों में तो हो रहा ही है, ब्लैक दुल्हन होती है व्हाइट कलर करके पहना देते हैं। चंद दिन पहले हमारे किसी जानने वाले की शादी हुई, मुझे बड़े फख्र से बता रहे हैं मैंने दुल्हन नहीं देखी, अब तक नहीं देखी, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, मैंने दुल्हन नहीं देखी, यानी मैं इतना नेक हूं कि देखी भी नहीं, बस शादी कर ली। मैं कह रहा था मेरे भाई उसको बोला तो नहीं, अब तो शादी हो गई, अल्लाह खैर करे, क्या होने वाला है तेरे साथ, अल्लाह पता नहीं अंधेरे में नजर आएगी कि नहीं आएगी, क्या ख्याल है, अल्लाह ही जाने। तो इतने नेक लोग भी हैं। फिर मैंने उनके रिश्तेदारों से पूछा, भाई रिश्तेदारों ने तो देखा है ना, माँ बहनों ने कहा हाँ देखा है। मैंने कहा चलो गनीमत है, इतना भी नेक नहीं होना चाहिए इंसान को। तो खैर बहनों माओ ने देख लिया फिर भी ठीक है, गनीमत। तो क्या कह रहा था मैं, बात किधर निकली है यार, बस टाइम खत्म हो रहा है, आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा, कुदरत बयान जल्दी ख़त्म करूँगा। तो खुलासा ये निकला मेरे भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा हिफाजत किसकी करनी है, दिल की करनी है। तो कैसे करनी है, दिल में गैर की मोहब्बत ना आने दो, हवस ना आने दो।
इसकी हिफाजत करो, दौलत की हवस ना आए। कैसे आएगी दौलत की हवस? जमा करते रहने से। दौलत की हवस निकलती कैसे है? खर्च करने से। उसका उलट चलना शुरू हो जाओगे तो दौलत की हवस निकल जाएगी। दुनिया की मोहब्बत कैसे आएगी? दुनिया का सोचते रहने से। हर वक्त ऐसी वीडियोस देखो, ये हर वक्त ऐसी वीडियोस देखते रहोगे ना, ये प्लॉट, वो प्रॉपर्टी, ये फलाना, ये इतने पैसे, ये इसमें इतने पैसे, तो दिमाग खराब होना शुरू, खोपड़ी आउट होगी। मिलेगा उतना ही जितना अल्लाह ने मुकद्दर में लिखा हुआ। ये जो यूट्यूब पे पैसे कमाने के तरीके बता रहे होते हैं ना, ये इसलिए बता रहे होते हैं, इनके पास सारे तरीके खत्म हो जाते हैं पैसे कमाने के। अब एक तरीका रह जाता है कि पैसे कमाने के तरीके बता के पैसा कमाओ। क्या ख्याल है? इनमें से अक्सर, सब नहीं, अगर उनके पास पैसा कमाने का तरीका होता तो वो तरीका इख्तियार करके पैसा कमा रहे होते। आपको कमाने के मशवरे बोलो ना तेरे। जैसे आम लोग पैसा कमाने का वजीफा बताते हैं इसलिए कि उनके पास और कोई तरीका खुद है नहीं, तो वो कहते हैं चलो वजीफे बता के पैसा कमाओ। क्या ख्याल है? वजीफे बता के इसलिए पैसा कमा रहे होते हैं कि वो खुद वजीफा उनके ऊपर नाकाम हो चुका होता है। अगर वो वजीफा पढ़ के उन्होंने पैसा कमाया होता तो आपको बता के, वो तो कमाने में लगे हुए होते। जो मसरूफ आदमी होता है वो वजीफे थोड़ी बताता है, वो तो मसरूफ होता है, वो तो कमाने में लगा हुआ है। बिल गेट्स से आप पूछें कि यार तू मुझे वजीफा बता, कहता है टाइम नहीं है भाई, मैं इतने में इतने $1000 और कमा लूंगा। हाँ, जो बता रहा है बैठ के वो इसलिए बता रहा होता है कि उसके पास सारे वजीफे नाकाम। अब वो एक ही मंजन बेचता है, पैसे कमाने के तरीकों के वजीफे बताओ ताकि किसी और के पास आए ना आए, मेरे पास तो आए ना। ये बातें कोई नहीं बताएगा। वो है ना, वो शियों के कोई आलिम गुजरे ना, उन्होंने क्या कहते थे, ये वो स्टाइल था, मैं नहीं बताऊंगा लेकिन मैं बता रहा हूं। फिर भी लुड्डन जाफरी थे ना, लुड्डन जाफरी, तो लेकिन मैं बता रहा हूं, आप देख लो यार। तो जो यूट्यूब पे पैसा कमाने का तरीका बता रहा है, कमेंट्स में लिखा करो खुद कमा ले। कुछ सही भी होते हैं उसमें, मैं सारे को गलत नहीं कहता, लेकिन मेजॉरिटी भाई फारिग है। तो और फिर हर तरीका हर एक पर, कुरान ने ना, देखो हर चीज अल्लाह की मशीयत से होती है, ये तो एक तयशुदा बात है। लेकिन जहां पैसे का जिक्र आता है, इस बात का अल्लाह बहुत तस्करा करते हैं, जिसको चाहता हूं देता हूं, जिससे चाहता हूं छीन लेता हूं। भाई ये तो वैसे ही कॉमन सेंस की बात है, अल्लाह जिसको सेहत देना चाहेगा मिल जाएगी, सेहत छीनना चाहेगा छीन लेगा। लेकिन बार बार दौलत के बारे में अल्लाह क्यों जिक्र करता है? इसलिए कि दौलत में इसका बहुत ज्यादा दखल है कि बाज दफा बगैर मेहनत के दौलत छप्पड़ फाड़ के आ जाती है, और बाज दफा सारे तरीके इख्तियार करके देख लिए, यूट्यूब के सारे क्लिप देख लिए, सब कुछ करके भी वहीं का वहीं। वो एक क्लिप आया था ना, एक आदमी से किसी ने इंटरव्यू लिया कि बताओ बचपन की जिंदगी अच्छी थी या आज की अच्छी है? उसने कहा बचपन अच्छा था यार। क्या था बचपन में? कह रहा है यार पैसा नहीं था लेकिन सुकून था। कहते इसका मतलब अब पैसा है सुकून नहीं है? कहते अब दोनों ही नहीं है। बचपन में पैसा नहीं था लेकिन सुकून था, शायद अब पैसा आ गया हो सुकून ना हो। कह रहे अब क्या है, हम ना सुकून है ना पैसा है, दोनों ही चीजें। तो होता है ऐसा लोगों के साथ, लोगों के। इमाम शाफी का एक शेर सुना के बस बयान खत्म करता हूँ। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ताला कहते हैं, इज़ा समिअत बिअन्न मजदूदन हवा रूदन फअस्मर फी यदैहि फसद्दिकी व इज़ा समिअत बिअन्न महरूमन अता मा अल्ली यशरबहु फगादा फसद्दिकी। कहा जिसको अल्लाह दौलत देना चाहता है ना, उसके बारे में अगर तू ये सुन ले, खुशकिस्मत आदमी के बारे में, कि उसने कोई टहनी पकड़ी, अभी जमीन में बोई भी नहीं है, खाद भी नहीं डाला, खाद भी नहीं डाली, पानी भी नहीं डाला, और उस टहनी ने उसके हाथ में ही फल देना शुरू कर दिए, तो कहा तस्दीक कर लिया कर, नेक बख्तों के साथ ऐसे हालात हो जाते हैं। कुछ नहीं भी करते तो वहीं फल पैदा होना। अब देखो हम जमीन पे मेहनत करते हैं, बाज दफा कितनी मेहनत करो दरख्त नहीं उगता, बाज दफा वहां से उगाता है जहां कोई मेहनत ही नहीं की होती, कुछ मेहनत ही नहीं की होती। तो ये अल्लाह की तरफ से होता है भाई, जब देता है अल्लाह बगैर मेहनत के। और इमाम शाफी कहते हैं, और अगर तुमने ये सुना कि बदकिस्मत आदमी जिसके मुकद्दर में रोजी नहीं है, वो कुएं के पास आया, उसको प्यास लग रही थी, उसने कुएं को लबालब भरा हुआ देखा, खुश हो गया, भाई अब तो पानी ही पानी, अब तो जाऊंगा पानी पी के शराब हो जाऊंगा। ये गया और पानी उसे देख के नीचे चला गया। सब पी रहे पानी, नीचे नहीं आ रहा पानी। ये सब गया कि यार सब पी रहे इस कुएं से तो मुझे भी मिलेगा। पानी इसको देख के कहां चला गया? नहीं, नीचे, तुझे नहीं मिलेगा। तो इमाम शाफी कहते हैं मान लिया कर ऐसे वाकयात दुनिया में होते हैं। ये तो एक मिसाल है, तशबीह है, बताने के लिए कि भाई रिस्क के खजाने किसके हाथ में है। तो ये शरीयत आपको सुस्त काहिल नहीं बना रही कि कमाना छोड़ दें। शरीयत कह रही है अपनी मेहनत करो, मिलेगा कितना? जितना अल्लाह ने मुक़द्दर। तभी अजमिलू फी तलब, फरमाए एतदाल से कमाओ, एतदाल से कमाओ। नजर अल्लाह पे रखो, अल्लाह देगा तो आ जाएगा, नहीं देगा तो गुर्बत में इंजॉय करो। क्या करो? गुर्बत में इंजॉय, अपनी गुर्बत फख्र से बताया करो। पैसे ही नहीं है। हमारे हजरत के पास एक तालिब पढ़ने के लिए आया, उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई, आलिम बन गए, वो शादी नहीं कर रहे थे। हजरत ने एक दफ़ा उनसे कहा कि भाई आप शादी क्यों नहीं करते, इतनी उम्र हो गई। तो हजरत उनकी नकल उतार के बताया करते थे। उन्होंने ऐसे दिल से कहा पैसे ही नहीं है। हजरत ने कहा शादी क्यों नहीं करते? पैसे ही नहीं है। तो हजरत को उन पर गुस्सा आया था, क्योंकि हजरत का तक़वे का मायार बहुत ऊंचा था। हजरत को ये आया कि पैसे नहीं है तो ऐसे क्यों बता रहे पैसे, कोई बहाना कर दे भाई अभी मसरूफियत है। हजरत की राय ये थी कि जितना भी गरीब हो बताए नहीं। हमारे हजरत के तक़वे का मायार थोड़ा लेटेस्ट बुजुर्गों से थोड़ा सा ज्यादा था। उनका ये था भूख से मर भी रहा हो तो बोले पेट भरा हुआ है। वो कहते थे जिसकी ये सोचा यहाँ रहे वरना यहाँ से दफा हो जाए।
वो मेरे से बेहतर नहीं हो सकता, वो ना यहाँ रहेगा खानका में। उनके ये था कि मर रहे हो भूख से, बिल्कुल भी पैसे नहीं है, जेब में पत्थर डाल के घूमो ताकि लोगों को लगे अशरफिया लेके घूम रहे। उनकी ये सोच थी, ये मखलूक के सामने ये कहना ही नहीं है पैसे नहीं, और कहते थे समझना भी नहीं है कि मैं गरीब हूं। ये भी पाबंदी थी हजरत की तरफ से, यानी गरीब कहने पर अपनी गुर्बत दूसरों के सामने जाहिर करना तो दूर की बात, समझने पर पाबंदी कि मैं गरीब हूं, का मैं बहुत मालदार हूं। ये दिमाग में ये होना चाहिए अल्लाह के सामने भी कि बहुत दिया है तूने। फरमाते थे मकाम में सबर है ही नहीं। सबर कहते हैं मुसीबतों में, कहा सबर वबर नहीं है आजकल। सबर तो जब होता है जब टेंशन हो, तो टेंशन वेंशन आजकल है नहीं, बनाई हुई टेंशन बहुत हैं। हजरत फरमाते हैं जिन चीज़ों को लोग टेंशन समझते हैं, टेंशन वेंशन नहीं है, ये बनाई हुई है। ये दुनिया से मोहब्बत है, गटर उबल रहे हैं दुनिया के, तो इसलिए टेंशन में जाते हैं। दुनिया की मोहब्बत नहीं होगी तो भाई अगर 24 घंटे में एक टाइम भी कुछ खाने को मिल गया तो बस बहुत है। वो हजरत की राय ये थी। तो हजरत फरमाते थे कि इंतहाई शदीद गुर्बत में भी क्या कहे, अल्लाह का दिया। और ये हवाई बातें नहीं थी, हजरत ने खुद इस पर अमल भी करके दिखाया था। तो हमारे हजरत का तो ये मिजाज था कि तभी हजरत को उन पर गुस्सा आया जब उन्होंने कहा ना पैसे ही नहीं है। नया आदमी होगा वो कहेगा इस पर गुस्से वाली बात नहीं, बेचारे के पास नहीं है भाई, कहाँ से शादी करेगा? जब कोई गरीब आदमी को देता कौन है? मसला ये है ना। कुरान ने ये तो कहा है निकाह करोगे अल्लाह बरकत देगा, तो कुरान ने तो इसको कहा है ना। कुरान ने तो मर्द को कहा है कि निकाह करो अल्लाह बरकत देगा, लेकिन लड़की वालों को थोड़ी कहा है कि तुम गरीब को दे दो। उनका तो एक स्टैंडर्ड होता है भाई। तो ये अल्लाह से कहेगा अल्लाह मैं तो कर रहा था लेकिन कोई दे ही नहीं रहा था, जो ना दे तो उनकी मर्जी है। हाँ तू कर लेगा तो फिर मैं बरकत दे दूंगा। तो पैसे ही नहीं है, ठीक है ना। तो अब कोई नया बंदा बैठा होता वो कहता है यार एक बेचारे के पास पैसे नहीं है, और हजरत कह रही है कितना नालायक आदमी है, कह रहे पैसे नहीं है। तो वजह उसकी है कि वो सोहबत उठाई नहीं, तो वो बातें समझ में आएंगी नहीं। नॉर्मल आदमी के लिए वो बातें मुश्किल हैं, लेकिन जो अहलुल्लाह होते हैं उनको ये बातें बहुत। हजरत मौलवी थानवी रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने खत लिखा, गालिबन डॉक्टर अब्दुल हई रहमहुल्लाह ताला ने, उनके खलीफा थे, बहुत सारी परेशानियाँ अपनी लिखी कैसे हालात हैं। तो मौलवी थानवी ने किसी परेशानी का जवाब नहीं दिया, कोई तसल्ली की बात नहीं लिखी। का अफसोस की बात है पूरा खत नाशुक्रियों से भरा हुआ है, पूरा खत नाशुक्री से भरा हुआ है, जैसे कोई खुशी नहीं देखी, ऐसी डांट लगाई उनको। तभी तो डॉक्टर अब्दुल हई बने, फिर वो अल्लाह वाले बने। इतने अल्लाह ने लाखों लोगों को उनसे हिदायत दी है। इसलिए शायर ने कहा है आयना बनता है रगड़े लाख जब खाता है दिल, कुछ ना पूछो दिल बड़ी मुश्किल से बन पाता है। दिल को रगड़े लगते हैं तो दिल बनता है। हम लोग हवस के पुजारी हैं भाई, सारी ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं, पराठों से हमारे पेट भरे हुए हैं। और जो रमज़ान में 1 महीना थोड़ी सी हमारी डाइटिंग हुई थी, उसकी ईद बकरीद पे ऐसी की तैसी, अब दोबारा जो 70 किलो के थे वो 170 के अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके। तो उसके बाद फिर हम कहते हैं परेशानी है, ये नहीं काम निपटा, ये हो, मैं टेंशन में, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। ये डिप्रेशन बनाई हुई है मेरे भाई, ये नाशुक्री है, इसका दुनिया में कोई इलाज। ये डिप्रेशन में सबसे ज़्यादा फिरौन था, सब कुछ था लेकिन उसको टेंशन नहीं थी। मूसा अलैहिस्सलाम क्यों आ गए मुझे समझाने के लिए। तो अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, शुक्र की तौफीक अता फरमाए, गमों से परेशानियों से अल्लाह में बचाए। अगर जी 2 भाई हैं, एक आदमी दिन रात मेहनत करके वो अपना नसीब संवार रहा है, पैसा कमा रहा है, मकान भी बना रहा है, अच्छा खा रहा है, और एक सोने में वो गुजार रहा है, तो वो अपना नसीब बिगाड़ रहा है। तो इसके मुताबिक बताएं कि ये मकसद ये कि जो अपने नसीब को खुद बिगाड़ रहे हैं, तो फिर मकसद ये कि वो कैसे, फिर आदमी ये कहते जो मेरे नसीब में मुझे मिल गया, ऐसे कैसे? देखो नसीब में जो होगा मिल के रहेगा, ये तो एक हकीकत है। बाकी ये कि क्या मेहनत से नसीब बदला जा सकता है, ये ऐसे ही सवाल है कि दुआओं से तकदीर बदली जा सकती है कि नहीं बदली जा सकती। तकदीर किसी चीज़ से नहीं बदलती, दुआ भी तकदीर का हिस्सा ही होती है। अल्लाह ने तकदीर में लिखा होता है कि इसे एक परेशानी आएगी, ये दुआ मांगेगा और वो परेशानी दूर हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह के इल्म में होता है कि ये दुआ मांगेगा कि नहीं मांगेगा। और किसी की तकदीर में लिखा होता है कि इसे परेशानी आएगी, दुआ नहीं मांगेगा और परेशानी दूर नहीं होगी। तो तकदीर तो अल्लाह के इल्म का नाम है, जो अल्लाह का इल्म है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। बाकी ये जो पोस्ती लोग होते हैं कहते हैं कि जो मुकद्दर में होगा पैसा आ ही जाएगा, तो हमें मेहनत की क्या ज़रूरत है। तो इनको ये बताना चाहिए तेरे मुकद्दर में पैसा नहीं है, तुझे नहीं मिलेगा कभी भी, तो ऐसे ही सड़ेगा ऐसे ही मरेगा। क्योंकि जिसके मुकद्दर में पैसा होता है आम तौर पर, हमेशा नहीं, बगैर मेहनत के भी आ जाता है, लेकिन जिसके मुकद्दर में पैसा होता है आम तौर पर उसके मुकद्दर में मेहनत भी लिखी हुई होती है कि मेहनत करेगा और पैसा आ जाएगा। अल्लाह को पता था ये मेहनत नहीं करेगा, बल्कि यही बातें करेगा कि नसीब में होगा तो आ जाएगा, नसीब में नहीं होगा तो नहीं आएगा। अल्लाह को पता था ये बातें करेगा, लिहाजा नसीब में अल्लाह ने लिखा ही नहीं होता। समझ रहे हो, हर काम नसीब से होता है, शादी भी नसीब से होती है। अब कोई कहे कि मैं रिश्ता ही नहीं भेजता, मैं शादी नहीं करता, नसीब में होगी तो हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि नसीब में नहीं है। क्योंकि जिनके नसीब में अल्लाह ने लिखा होता है ना कमाने रहेंगे, उनके नसीब में ये बातें भी लिखी हुई होती हैं कि बातें ही फेंकता रहेगा ये सारी जिंदगी बैठ के, ये मेहनत करेगा ही नहीं। अब हमें नहीं पता हमारे नसीब में क्या लिखा है, इसलिए हम मेहनत करते हैं। मेहनत करते हैं तो पता चल जाता है मेहनत लिखी हुई थी। तो नसीब जो है ये पहले पता नहीं होता, पहले पता हो तो दुनिया का निज़ाम बिगड़ जाए। इसकी मिसाल ऐसे है, मैं एक मिसाल देता हूँ ना। जैद ने बकर को कत्ल किया, जैद ने कत्ल किया किसको? बकर को। बकर का बेटा आया, जैद को पकड़ा, बोला तूने मेरे बाप को कत्ल किया, मैं तुझे कत्ल करूंगा। जैद ने कहा तेरे बाप का मरना नसीब में लिखा था कि नहीं लिखा था? ज़ाहिर लिखा हुआ था, हर आदमी की उम्र लिखी हुई है कि कितने, उससे 1 इंच भी 1 सेकंड भी ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता। तो भाई तेरे बाप के मुकद्दर में जब इस टाइम पे मौत लिखी हुई थी तो मुझे क्यों मुजरिम ठहरा रहा है? तो उसके हम 2 जवाब देंगे, एक इल्ज़ामी और एक तहकीकी। तहकीकी जवाब तो ये है कि ये तो लिखा हुआ था कि इसने इस वक्त मरना है, लेकिन ये लिखा हुआ तुझे किसने बता दिया था? तुझे थोड़ी पता था कि ये इस वक्त इसने मरना है, तूने तो अपने इरादे से मारा है ना, वो तो अल्लाह का इल्म था, जो तुझे मालूम थोड़ी था। तुझे अगर पहले पता होता कि लिखा हुआ है फिर तू माजूर था,
तो क्या देता भाई, मुझे पता था इसने इतने बज के इतने मिनट पे बकर ने मरना है, तो जो काम होना ही है मैंने कर दिया। क्या ख्याल है भाई, तुझे थोड़ी पता था। अगर उसको ये दलील समझ में ना आए तो जिस दलील से जैद ने बकर को कत्ल किया, बकर का बेटा उसी दलील से जैद को कत्ल कर दे। बोले ठीक है, ठा तेरे मुकद्दर में भी क्या था, लिखा हुआ था ना, तो मैंने कौन सा गलत किया, तू भी वही। तो लिखा हुआ तो एक हकीकत है जो टल नहीं सकती, लेकिन इस इल्म अल्लाह ने किसी मुकर्रब फरिश्ते को भी ये इल्म नहीं दिया, तकदीर का इल्म। ये इल्म अल्लाह के पास है और इसी बेस पे इंसान की आजमाइश है, उसे पता नहीं होता कि क्या है, लिहाजा वो अपने इरादे से कर रहा होता है। वो तो अल्लाह के इल्म है कि अपने इरादे से ये काम करेगा, लेकिन हमें नहीं पता होता। समझते हो कि नहीं समझते? और ये जो हदीसों में आता है कि जो रिश्तेदारी जोड़ता है उसकी उम्र लंबी होती है, ये सही हदीस है। जो चाहता है कि उसकी उम्र में बरकत हो, उम्र लंबी हो, वो रिश्तेदारी को जोड़े। इस पर एक इश्काल होता है कि उम्र तो मुतय्यन है, तो रिश्ता जोड़ने से उम्र लंबी कैसे हो जाती है? उसका वही जवाब है कि अल्लाह ने लिखा हुआ होता है पहले से कि इसकी उम्र इतनी थी, लेकिन चूंकि रिश्ते जोड़ेगा लिहाजा ये उम्र बढ़ा दूंगा मैं इसकी। तो जो असल तकदीर है ना, उसमें ये पहले से लिखा होता है कि उम्र कम लेकर आया, लेकिन 50 साल में मरना था, लेकिन चूंकि रिश्ते जोड़ता था लिहाजा 80 में मरेगा जाके। ये समझते हो? तो वो जो असल तकदीर है ना, जिसको तकदीर मुबरम कहा जाता है, वो कभी चेंज नहीं होती, बल्कि रिश्ता जोड़ने का अमल ये भी उसी तकदीर का हिस्सा है कि ये रिश्तेदारी जोड़ेगा। अल्लाह के इल्म में होता है पहले से, तो अब हमें नहीं पता होता। लिहाजा आमतौर पर जो रिश्तेदारी जोड़ते हैं उनकी उम्रें लंबी होती हैं। आप कह सकते हैं हमारे फलाने रिश्तेदार ने तो सारी जिंदगी रिश्ते जोड़ने में लगा दिए, फिर भी इतनी जल्दी मर गया। तो उसमें उसकी बात यह है कि बहुत सारे काम वो जल्दी मरने वाले भी तो कर रहा होता है ना। तो जब भी किसी चीज़ के असबाब इख्तियार किए जाते हैं ना, तो सब चीज़ें प्लस माइनस होकर रिजल्ट सामने आता है। एक हकीम ने कहा कि ये खाओ लबूब कबीर, हकीमों की बड़ी ज़बरदस्त दवा है, खा लिया करो अपने खर्चे पे। लबूब कबीर खाओगे जिस्म में ताकत आएगी, यकीनन आएगी ताकत, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन आप लबूब कबीर के साथ उसमें चर्स मिला के खा रहे हो। आप सुबह एक चम्मच लबूब कबीर का, शाम को एक चम्मच चर्स का, फिर कह रहे हो कि यार मेरे में तो ताकत आ नहीं रही। तो भाई आप ताकत लाने का एक चम्मच और ख़त्म करने के 2 चम्मच खा रहे हो। ठीक है। तो ऐसे ही जो भी अमल है उससे उम्रें भी बढ़ती हैं, रिस्क में बरकत भी होती है, लेकिन हम बहुत सारे रिस्क में बेबरकती के असबाब भी इख्तियार कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उम्र घटाने वाली भी कर रहे होते हैं, तो प्लस माइनस होकर रिजल्ट सामने आता है। एक सवाल होता है असबाब पे भी। और सर एक मिनट ये बात मुकम्मल कर। दूसरी बात ये कि एक आदमी अगर जल्दी मरा है तो आपको लग रहा है ना जल्दी, हो सकता है इसने इससे भी पहले मरना हो, लेकिन रिश्तेदारी जोड़ने की वजह से अल्लाह ने इसकी उम्र इतनी कर दी हो। भाई मरना 20 साल में था, अल्लाह ने कहा रिश्ते जोड़ता है तो 30 में मरेगा, तो आपको वो जल्दी लग रहा है, हकीकत में वो देर से मरा होता है। सही है ना? तो ये असबाब के ऊपर एक सवाल होता है, जैसे कि अभी हो भी रहा है, असबाब निका भी हो रहा है। तो असबाब ये है कि किसी मुरीद ने पीर साहब से कहा कि हज़रत दुआ करने बेटा हो जाए, उन्होंने दुआ कर दी, फिर दोबारा कभी मिला 6 महीने बाद, बोला फिर दुआ करने बेटा हो जाए। कोई तरह उसने 3 दफा कहा तो उन्होंने कहा शादी हुई, कहने के नहीं, तो कहने कहाँ से हो जाएगा। ये असबाब वाली। जी जी जी। ठीक। अच्छा ये सवाल है, आ गए? अबे लड़की के अब्बा ही नहीं आए, उनको तो बहुत टाइम लगेगा। हाँ वकील बन जाओ। तो दुल्हन के अब्बा नहीं आए, अब्बा गायब हैं, तो अब्बा की गैर मौजूदगी में तो मुनासिब है ना। हम शादी इतनी जल्दी के भी कायल नहीं है कि अब्बा ही ना हो और अब शादी करा दें। आने तो जहाँ इतने, कितनी उम्र हो गई, 25 साल सब्र किया, 2 घंटे और सब्र कर ले, क्या जा रहा है।